आज अपन किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? सर्कल ऑफ विलस। ब्रेन की ब्लड सप्लाई है। किसकी ब्लड सप्लाई है? ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई है, जिसके अंदर क्या होता है, जो पूरा ब्रेन है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ब्रेन के पार्ट है, लोब है, सारी को सारी क्या मिलता है, उसको ब्लड सप्लाई मिलती है। और सर्किल क्यों बना हुआ रहता है? सर्किल, ये सर्किल दिख रहा है अपने को, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी दिख रही है? ये सर्किल दिख रही है। सर्किल इसलिए बना हुआ है, क्या पता एक तरफ से किसी का ब्लॉकेज आने की वजह से रुक जाए तो वो दूसरी तरफ से उसको मिल जाए। सर्किल क्यों है? एक तरफ से अगर ब्लॉकेज हो गया तो वो दूसरी तरफ से उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल जाए, इसको अपन सर्किल कहते हैं। तो सर्किल ऑफ विलस, विलस नाम का कोई एनाटोमिस्ट था, उसने दिया था, उसने बताया था, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? सर्किल ऑफ विलस। तो सर्किल ऑफ विलस के अंदर सारी की सारी ब्रेन के अपन आर्टरी सप्लाई के बारे में जानकारी लें। तो उसको पढ़ने से पहले अपन क्या देखते हैं? आयोटा। आयोटा क्या है? आयोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जो कहां से अराइज होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती। और आयोटा क्या काम करवाता है? आयोटा अपनी अलग अलग ब्रांचें देता है। ये असेंडिंग आयोटा है, ये यहां तक आर्च, ये डिसेंडिंग आयोटा। असेंडिंग ऊपर जा रहा है, आर्च घूम रहा है, आर्च बन रहा है, डिसेंडिंग नीचे की तरफ। तो आर्च ऑफ आयोटा के ऊपर आयोटा अपनी कुछ ब्रांचें देता है। इन ब्रांचों के अलग अलग नाम है, मोस्टली 3 ब्रांचें देता है। कितनी ब्रांचें देता है? 3। तो 3 ब्रांचें हैं, तीनों ब्रांचों के अलग अलग नाम है। पहली का नाम है BCT। क्या नाम है? BCT मतलब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। दूसरी का नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या नाम है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अपन सर्किल ऑफ विलस पढ़ने से पहले आयोटा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आयोटा से ही कहीं ना कहीं कैरोटिड आर्टरी निकल रही है। कैरोटिड आर्टरी क्या काम करवाती है? ब्लड के अंदर सप्लाई करवाती है, नहीं करवाती? तो इनका भी रोल होगा। कैसे रोल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इन कैरोटिड आर्टरी का, इंटरनल वाली का। इसलिए अपन देख रहे हैं कौन सी वाली निकलती। ये वाली निकलती है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। आगे समझ में? आर्च ऑफ आयोटा की 3 ब्रांच है, कौन कौन सी? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? 2 भागों में। एक तो कहलाती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी कौन सी है? राइट सब क्लेवियन आर्टरी। भाई इधर जब लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी अपने को मिलेगी तो ऑब्वियस बात है राइट भी अपने को मिलेगी 100%। लेफ्ट जब है तो राइट मिलेगी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है तो 100% अपने को राइट वाली भी मिलेगी। तो राइट वाली कहां से निकलती? ये निकलती ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से राइट साइड की क्लेविकल और राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है। और इस वाले पोर्शन से जो कॉमन कैरोटिड लेफ्ट वाली है वो अलग से अराइज होती है और सब क्लेवियन वाली अलग से अराइज होती है। यहाँ तक ठीक हो? अब ये जो कॉमन कैरोटिड है लेफ्ट और राइट, कॉमन मतलब एक, कॉमन मतलब क्या है? एक। तो कहीं ना कहीं अलग अलग होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अपन देखते हैं, ये मान लो अलग हो गई यहाँ। तो ये जब अलग होगी, एक को कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सेम ऐसे ही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर की। अपन को चाहिए होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों की दोनों। सर्किल ऑफ विलस पढ़ेंगे। लगभग एंटीरियर पोर्शन से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लगभग 80% सर्किल ऑफ विलस के अंदर अपना रोल प्ले करवाती है। कितना रोल प्ले करवाती है? 80% ब्लड सप्लाई करवाती है कैरोटिड आर्टरी इंटरनल वाली। इसलिए अपन ने देखा कहां से कहां रहा है। अब अपन देख रहे हैं इसके बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला हिस्सा अपन लेते हैं राइट, ये लेते हैं अपन लेफ्ट। जो सर्किल ऑफ विलस है वो कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है इन आर्टरीज। इन आर्टरी को कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। क्या नाम है? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरीज की। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? सब क्लेवियन आर्टरी। ये रही आपकी सब क्लेवियन,
लेफ्ट और राइट, तो ऑब्वियस बात है जब दो सब क्लीवियन तो वर्टिब्रल आर्टरी ये वाली कौन सी हो गई, राइट, और ये वाली ये हो गई लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, क्योंकि वर्टिब्रे से निकलती है और जनरली सर्वाइकल वर्टिब्रे से निकलती है। कहां से निकलती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे से निकलती है। यूं करके ये सर्वाइकल वर्टिब्रे है, तो यहाँ पे इनके क्या पाए जाते हैं, ओपनिंग पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। इन होल के अंदर से निकलती है ये वर्टिब्रेला। इन होल का नाम है, ये होल है, इनका नाम है ट्रांसवर्स फोरामिन। क्या नाम है इन होल का, ट्रांसवर्स फोरामिन। तो वर्टिब्रल आर्टरी किस में से निकलती है, ट्रांसवर्स फोरामिन से निकलती है, और निकलने के बाद में आगे जाती है, आगे अपनी अपनी एक एक ब्रांचें देती रहती है। आगे क्या दिख रही है अपने को, एक एक इसकी ब्रांचें दिख रही है, तो ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है, ये गई आपकी वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है, और जाने के बाद में अपन लेफ्ट साइड से अगर देखने की कोशिश करें तो ये वाली जो आर्टरी होती है ये है, देखो पोस्टीरियर, मैंने कौन सा हिस्सा बताया इसका, पोस्टीरियर। भाई वर्टिब्रे पीछे है या आगे है, पीछे, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से सब क्लेवियन से निकल के पीछे की तरफ जाएगी, इधर से भी सब क्लेवियन से निकल के पीछे की तरफ जाने के बाद में क्या होता है, ये जो यहाँ पे वर्टिब्रे है इनके अंदर निकलती है, फोरामिन के अंदर से होता है, तो ऑब्वियस बात है पोस्टीरियर है। दूसरा इंफीरियर है, भाई ब्रेन से तो इंफीरियर है या नहीं, पोस्टीरियर है और इंफीरियर है, तो इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर इंफीरियर। यहां होता है ब्रेन का सेरेबेलम का पार्ट। कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, सेरेबेलम का, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, PICA। क्या नाम है इसका पहली ब्रांच का, PICA, मतलब पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। सेरेबेलर इधर है, पोस्टीरियर में है पीछे की तरफ, इंफीरियर ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, तो इंफीरियर है, पोस्टीरियर है और सेरेबेलम है, तो इसको सप्लाई करवाती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये इधर वाली है तो सेम ये रही, ये वाली भी क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। फिर ये आगे चल के जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये अपनी एक डिवाइडेशन देता है, एक अपनी ब्रांच देती है। इस ब्रांच का नाम होता है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्या नाम है इसका, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, क्योंकि स्पाइनल कोड है, ये अगर स्पाइनल कोड है तो इसके ये पीछे का हिस्सा है और ये वाला आगे का हिस्सा है, तो पीछे के हिस्से को भी तो सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पोस्टीरियर वाले हिस्से को सप्लाई कौन देती है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, वो है इंफीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी की। ये किसकी ब्रांच है, सब क्लेवियन आर्टरी की। ये किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ आयोटा। आ रहा है समझ में। इसके बाद में अपन आगे चले, आगे चलने के बाद में ये जो आर्टरी जा रही है क्या नाम है इसका, वर्टिब्रल आर्टरी है, ऊपर क्या जा रही है, वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी आगे चल के अपनी दोनों कंबाइन करके एक ब्रांच देती है। जब पीछे की तरफ मिल गई है स्पाइनल कोड को, तो स्पाइनल कोड को आगे भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब पोस्टीरियर लिखा है तो 100% श्योर है एंटीरियर भी आएगी। तो जब पोस्टीरियर आ चुकी है अब किसकी बारी है, एंटीरियर की, तो इसका नाम क्या होता है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में। सबसे पहले वर्टिब्रल आर्टरी ये रही। वर्टिब्रल आर्टरी क्या करती है, आगे जाती है, आगे जाके अपनी एक एक ब्रांच देती है लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिनको कहते हैं अपन पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। उसके बाद में पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी दो प्रकार की, राइट और लेफ्ट, ये अपनी एक एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो स्पाइनल कोड को सप्लाई करवाती है पीछे की तरफ। जब एक चीज याद रखना, पोस्टीरियर इंफीरियर यहाँ आया है तो कहीं ना कहीं एंटीरियर भी आ सकता है, कहीं ना कहीं एंटीरियर भी है, इंफीरियर है तो सुपीरियर भी आ सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। और सेरेबेलम है तो कहीं ना कहीं सेरेबेलम की दो आर्टरी की ब्रांच और रहेगी। ये कौन सी ब्रांच दी इसने, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो पोस्टीरियर आ गई तो एंटीरियर भी आएगी, तो एंटीरियर किसकी ब्रांच होती है, एंटीरियर वापस से वर्टिब्रल आर्टरी है। ये दोनों अपनी आर्टरी फ्यूज करके एक आर्टरी बनाती है जिसका नाम क्या होता है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके 3 आर्टरी है, 1, 2 और 3, और ये एक चौथी। स्पाइनल कोड कंप्लीट हो चुका है।
स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर आर्टरी और स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर आर्टरी, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। फिर आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद में ये जो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी है, जो दोनों कौन सी आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी है, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी आपस में फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने के बाद में एक कॉमन आर्टरी बना लेती है और पीछे बेस की तरफ बनाती है, इसलिए इसका नाम होता है बेसिलार आर्टरी। क्या नाम है इसका, बेसिलार आर्टरी। तो ये जो आर्टरी अपने को दिख रही है, बेसिलार आर्टरी, बेसिलार आर्टरी होगी। अब बेसिलार आर्टरी जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो अपनी ब्रांच देती है। अपने पास कौन सी मिल चुकी थी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो अपने को कौन सी चाहिए, एंटीरियर और इंफीरियर। अब जो पीछे की तरफ था सेरेबेलम का पार्ट, अब वो आगे जाएंगे तो आगे की तरफ आएगा या नहीं आएगा, एंटीरियर की तरफ आएगा, तो इसका नाम क्या होता है, एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। आ गया समझ में। ये लेफ्ट साइड की है और ये कौन सी हो जाएगी, राइट साइड की। अपन एक तरफ की देखेंगे तो दूसरी तरफ के आर और एल तुमको लगाने हैं, वो तुम कोशिश कर लेना। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये है ऊपर मतलब सुपीरियर की तरफ। कहाँ है, सुपीरियर। जब और ऊपर की तरफ जाएंगे तो भाई सुपीरियर की तरफ आएंगे नहीं आएंगे। तो इस बार सेरेबेलम का सुपीरियर का पोर्शन, इस बार सेरेबेलम का कौन सा वाला पोर्शन है, सुपीरियर का। तो जब सेरेबेलम के सुपीरियर पोर्शन को आर्टरी सप्लाई करवाएगी तो उस आर्टरी का नाम क्या होगा, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। क्या नाम है उसका, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये लेफ्ट का पोर्शन है, ये राइट का पोर्शन। आ गया समझ में। कहां से स्टार्ट किया था अपन ने, बेस से। उसके बाद में धीरे धीरे चले अपन, कहां पे चले, सेरेबेलम की तरफ। अब सेरेबेलम का ये पोर्शन है पूरा, मेड्यूल ओब्लंगेटा सेरेबेलम। अब ये आता है पोन्स का एरिया। ये वाली आर्टरी जो फर्दर ब्रांच देती है, इनको कहते हैं पोनेटाइन आर्टरी। क्या नाम है इनका, पोन्टाइन या पोनेटाइन, पोन्टाइन या पोनेटाइन आर्टरी, क्योंकि ये पोन्स वाला हिस्सा आ चुका है। अब ये कौन सा वाला हिस्सा आ चुका है, पोन्स वाला। जो पोन्स को अपनी अपनी फर्दर ब्रांचें देगी, कौन दे रही है फर्दर ब्रांचें, बेसिलार आर्टरी। ये पूरी की पूरी क्या चल रही है, कंप्लीटली बेसिलार आर्टरी चल रही है, जो पोनेटाइन आर्टरी के अंदर अपनी ब्रांचें देगी। आया समझ में यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद में जो बेसिलार आर्टरी है वो अपनी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। बेसिलार आर्टरी कितने में भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में। ये रही एक और ये रही दूसरी। एक तरफ जा रही है लेफ्ट में, दूसरी किधर दे रही है, राइट में। जब सेरेबेलम खत्म हो गया तो आगे की तरफ चलते हैं, तो कौन सा पोर्शन आएगा, सेरेब्रम। कौन सा पोर्शन आएगा, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम है तो ये सेरेब्रम की आर्टरी है। कौन सी है, सेरेब्रल आर्टरी। पर सेरेब्रल की कौन सी है, पोस्टीरियर। सेरेब्रल की कौन सी डिवाइड देती है, पोस्टीरियर। तो कौन सी हो गई, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आ गया समझ में। ये लेफ्ट वाली है और ये वाली राइट वाली है। जब ये सेरेब्रल आर्टरी है तो फिर ये आगे की तरफ जाती है और आगे की तरफ जाने के बाद में लेटरल में जा रही है। कहाँ जा रही है ये, लेटरल में जा रही है और आगे की तरफ जा रही है। अपन पोस्टीरियर हिस्से से चल रहे हैं, अपन कहाँ चल रहे हैं, पोस्टीरियर। ये वाला हिस्सा आगे की तरफ से आएगा, सुपीरियर। यहाँ से आने के बाद में ये सप्लाई करवाएगा, फिर आगे अपन चल रहे हैं पोस्टीरियर की तरफ। तो ये मेन चीजें, एक ये सबसे इंपोर्टेंट आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जब सेरेब्रम का पोस्टीरियर वाला पोर्शन है तो सेरेब्रम का एंटीरियर का पोर्शन भी होगा। सेरेब्रम का पोस्टीरियर पोर्शन है तो सेरेब्रम का एंटीरियर पोर्शन भी होगा। वो कहाँ आएगा वो अपन आगे देखेंगे। अब आगे ये अपनी आगे डिवाइड हो जाती है फर्दर भागों में, तो आगे फर्दर भाग में डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में ये एक कम्युनिकेशन बनाती है। क्या बनाती है ये, कम्युनिकेशन बनाती है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, अपने आइडियाज एक्सचेंज करना। एक्सचेंज अकेला आदमी कर सकता है क्या, एक जना कोई ना कोई साथ में चाहिए ना, इसको साथ में चाहिए। इसके साथ के लिए ये अंदर एक आर्टरी है जो बहुत अच्छी बनाई है अपन ने, और इसको अपन ने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था, जो बताया था कि 80% सप्लाई करवाती है ब्रेन को, जो सर्किल ऑफ विलस है। कौन सी वाली आर्टरी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये वाली कौन सी आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। आ गया समझ में। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से इसका कम्युनिकेशन होता है। किससे कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। तो इसको कहते हैं अपन
कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पर ये कम्युनिकेशन पीछे की तरफ हो रहा है या आगे की तरफ हो रहा है? क्योंकि अभी पोस्टीरियर हिस्सा पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन किसकी तरफ हो रहा है? ये पीछे हो रहा है या आगे की तरफ हो रहा है? पोस्टीरियर में। कहाँ हो रहा है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आ गया समझ में? ये लेफ्ट वाली हो गई, ये सेम ऐसे ही राइट वाली हो गई। अब ये कम्युनिकेशन किससे हो चुका है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अपनी ब्रांच देती, क्या काम करती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अपनी एक ब्रांच देती है। ये ब्रांच का नाम होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल का पीछे का पार्ट, सेरेब्रल का बीच का पार्ट। ये मान लो सेरेब्रम है, ठीक है? ये सेरेब्रम का पीछे का पार्ट, ये सेरेब्रम का आगे का पार्ट। भाई बीच में भी तो सेरेब्रम का पार्ट है या नहीं है? तो बीच वाले पार्ट को भी तो सप्लाई करवानी है। तो बीच वाले पार्ट को कौन सप्लाई करवाती है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो इस आर्टरी का क्या नाम है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी नाम है। ठीक है। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी क्या करती है? आगे जाके अपनी अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग भागों में। अब अपन ब्रेन के बीच के पार्ट में आ चुके हैं। कौन से वाले पार्ट में आ चुके हैं? अपन ब्रेन के बीच में। तो कहीं ना कहीं अपन ने बेसल गैंग्लिया नाम सुना था, पुटामिन स्ट्रेटम वगैरह। तो ये वाली जो आर्टरीज ब्रांचेज होती है इनको कहते हैं स्ट्राइटल आर्टरी। स्ट्राइटल ब्रांच वहां पे, तो उसको सप्लाई करवाने का काम करवाना। तो सेम इस तरफ भी यही है, स्ट्राइटल आर्टरी। आ गया समझ में? जो पोस्टीरियर और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर एक खास चीज होती है कि जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये और आगे आगे भागों में बढ़ती है। तो दो सेगमेंट में रहती है, एक P1 और दूसरा P2 से। इतना याद रखने की जरूरत नहीं। अपने को वर्टिब्रे से स्पाइनल कोड की, स्पाइनल कोड से सेरेब्रम, सेरेबेलम की, 3 सेरेबेलम के बाद में फ्यूज होने के बाद में बेसिलार आर्टरी, बेसिलार आर्टरी फिर आगे जाके सेरेब्रम की सप्लाई करवा दी, फिर ये पोन्स को सप्लाई करवा दी, इसके बाद में पोस्टीरियर पोर्शन को सेरेब्रम को सप्लाई करवा दी। ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वो आगे जाती है और आगे जाने के बाद में एक आर्टरी का निर्माण करती है। ये कंप्लीट आर्टरी किसका फॉर्मेशन करती है? कंप्लीट आर्टरी का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन कहते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इस आर्टरी का क्या नाम है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये बहुत बड़ा हिस्सा है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का। इसके भी सिर्फ 2 सेगमेंट है, एक यहां से यहां तक का, इसको कहते हैं A1 सेगमेंट, इसको यहां से यहां तक को कहते हैं A2 सेगमेंट। आ गया समझ में? सेम इस तरफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आगे की तरफ और ये राइट वाले। अब इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। क्या पता इधर वाली खराब होगी तो इधर वाली सप्लाई करवा देगी कि नहीं करवाएगी, इसीलिए सर्किल बना हुआ है। कम्युनिकेशन होगा तो यहाँ से ब्लॉकेज आ गया, इस वाले हिस्से में आगे नहीं आया, ये सही कर रही है तो इधर से ब्लड होके आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ गया तो इधर वाले हिस्से से आगे ये सप्लाई करवा देगा कि नहीं करवा देगा। इसलिए पूरा का पूरा क्या बना है? एक सर्किल बना। तो ये आगे एक कम्युनिकेशन करवा रही है। कहाँ कम्युनिकेशन करवा रही है? एंटीरियर साइड में। और क्या करवा रही है? कम्युनिकेशन। तो इसलिए इसका नाम क्या है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किस किस के बीच में कनेक्शन करवा रही थी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर वाली दोनों एंटीरियर के बीच में एक कनेक्शन करवा रही थी। आगे यहाँ तक समझ में? ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है फिर ये अपनी एक आगे की तरफ ब्रांच देती है, इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो आई के लिए देती है। किसके लिए देती है? आई के लिए। तो आई के लिए दे रही है, आर्टरी दे रही है, तो कौन सी आर्टरी हो जाएगी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये? OPHTHELMIC, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आ गया समझ में?